जब भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस चार्ज करते हैं, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, उसमें गैस का प्रेशर नहीं बढ़ता है, यानी कि सिस्टम गैस नहीं लेता है। क्या रीज़न होता है? और कुछ लोगों का गैस ज़्यादा बताता है, जैसे R22 की बात करें तो 100 का प्रेशर बताता है, 90 का प्रेशर बताता है, लेकिन रूम में कूलिंग नहीं होता है। क्या रीज़न है? आज कंप्लीट इसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या होता है। सभी रेफ्रिजरेंट को लेकर के चलेंगे, R22, R410, R32, जो कि गैस चार्ज कैसे किया जाता है और कितना प्रेशर दिया जाता है। अगर सिस्टम गैस ना ले तो क्या करना चाहिए, अगर प्रेशर ज़्यादा बता रहा है, रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है, सक्शन नहीं आ रहा है, उसका क्या रीज़न होता है। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। कुछ लोग हमारे वीडियो से कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। वीडियो जहाँ भी समझ में ना आए, जहाँ भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, तुरंत वहीं से आप क्वेश्चन उठा करके पूछिए। ऐसा मत लिखिए कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हैं आप तुरंत क्वेश्चन पूछिए वहाँ पर कि ये चीज़ आपने कैसे किया, इस चीज़ को आपने कैसे बताया, इस फॉल्ट को कैसे आपने सॉल्व किया। तुरंत पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो होता क्या है कि अगर सिस्टम में आप गैस डाल रहे हैं, R410, R32, R22, कोई भी रेफ्रिजरेंट डाल रहे हैं सिस्टम में, अगर सिस्टम रेफ्रिजरेंट नहीं ले रहा है तो सीधा आप समझ जाइए कि सिस्टम में चोकिंग है। उससे पहले आप गैस चार्ज करने से पहले अगर आपको शक हो कि कैपिलरी हमारी चोक है तो कैपिलरी को तुरंत बदल दें। कैपिलरी बदल दें, फिर उसके बाद उसे फ्लश करें। फ्लश करके देखें कि प्रेशर कितना आ रहा है, वापस रिटर्न फ्लश भी करें। उसके बाद वैक्यूम करके अच्छी तरह से आप, अगर आप चाहते हैं तो वजन करके आप रेफ्रिजरेंट को चार्ज करें। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी ना गेज भी गलत बता देता है। गेज पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए उतना। अगर गेज पर भरोसा करके डाल रहे हैं रेफ्रिजरेंट तो उतना ही चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कितना गैस सिस्टम में जा चुका है, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अगर गेज से आप डाल रहे हैं तो गेज से भी डालिए। नीचे एक इलेक्ट्रिक कांटा आता है, उसे आप परचेस कर लीजिए, उस पर रख करके आप गैस को डालिए। पूरा वजन देख लीजिए सिलेंडर का कितना है, उसके बाद सिस्टम में कितना गैस जाना है उतना पर माइनस कर दीजिए। गैस सिस्टम में पूरा चला जाए तो समझ जाइए कि इतना गैस चला गया है। अब वहाँ पर देखिए कि प्रेशर कितना बता रहा है, एम्पियर कितना बता रहा है। अगर वहाँ पर प्रेशर सही नहीं बता रहा है, एम्पियर सही नहीं बता रहा है, तो फिर समझ जाइए कि सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो कैपिलरी चोक है, या तो पंपिंग डाउन है, या तो कुछ और या तो सिस्टम में ऑयलिंग है। कहीं तो कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्पियर भी मेंटेन नहीं है और प्रेशर भी मेंटेन नहीं है उसका। तो अगर आप सिस्टम गैस नहीं ले रहा है तो समझ जाइए कि चोकिंग है, उसे फ्लश करने की ज़रूरत है। कैपिलरी निकालिए, कैपिलरी फ़िल्टर, ड्रायर फ़िल्टर दूसरा लगाइए और सिस्टम को पूरा आउटडोर को इंडोर को अलग अलग फ्लश करिए। अगर विंडो एसी है तो पूरा विंडो एसी को आप फ्लश करिए। फ्लश करके वैक्यूम करके फिर से रेफ्रिजरेंट को डालिए। ये तो हो गया। अब अगर हमारा सिस्टम में गैस ज़्यादा बता रहा है, यानी कि R22 की बात करें, R22 का प्रेशर होता है 60 का प्रेशर। लास्ट 60 से 70 नहीं सुनना, किसी की बात मत सुनो। 60 से 70 एक कहने की चीज़ें हैं। 55 से 65 PSI लास्ट बहुत हो गया। 60 PSI तो से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए R22 में। अगर पंपिंग डाउन है तो पंपिंग को सही करिए, लेकिन 60 से प्रेशर आप सोचिए कि 60 गर्मी आ गया है, 70 PSI नहीं, 70 PSI नहीं करना चाहिए R22 का। और R410 का 120 लास्ट, 120 से भी ऊपर नहीं जाना है। R32 110 से भी ऊपर नहीं जाना है। R32 में ज़्यादा रेफ्रिजरेंट सिस्टम में जाने की वजह से भी सिस्टम कूलिंग नहीं करता है, बार बार कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप होता है। तो अगर सिस्टम में गैस ज़्यादा बता रहा है, रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है, तो उसके साथ में आप एम्पियर भी चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं। जैसे मानिए कि मैं एग्जांपल में बताता हूँ कि अगर R22 रेफ्रिजरेंट सिस्टम में है, आपने डाला है, वहाँ पर 90 का प्रेशर बता रहा है,
सक्शन प्रेशर 90 का बता रहा है, तो उसी वो हिसाब से अगर मानिए कि 1.5 टन का है, 2 टन का है, 1.5 टन की मान के चलते हैं, 1.5 टन का एसी है और 90 का प्रेशर बता रहा है, तो उसी हिसाब से तो 15-16 एम्पियर भी तो लेना चाहिए, यानी कि कंप्रेसर बार बार ट्रिप होना चाहिए हीटअप होकर के। लेकिन कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा सक्शन प्रेशर बता रहा है, लेकिन रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से पंपिंग डाउन है कंप्रेसर की, पंपिंग डाउन है, वहाँ पर 8 से 9 एम्पियर लेना चाहिए 1.5 टन एयर कंडीशनर का। लेकिन वहाँ पर एम्पियर कितना लेगा, 4 या फिर 5, 4 के आसपास में एम्पियर लेगा। तो फिर समझ जाइए सिस्टम आपका पंपिंग डाउन है, कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है। अब उसे कंप्रेसर अगर चेंज करना चाहते हैं चेंज करिए, नहीं तो कैपिलरी चेंज करके आप फिर से उसे चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कैपिलरी ड्रायर फिल्टर आप निकाल देंगे, डायरेक्ट सिर्फ कैपिलरी आप लगा दीजिए। ऐसा होता है कि अगर पंपिंग डाउन है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा डाउन है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत डाउन है अगर कि मानिए कि आपने प्रेशर डाला और उसमें 55-60 का प्रेशर है और 90 का प्रेशर बता रहा है, 80 का प्रेशर बता रहा है, थोड़ा बहुत पंपिंग डाउन है अगर, तो वहाँ पर आप इस तरह से चला सकते हैं कि डायरेक्ट कैपिलरी लगा दीजिए, कुछ दिन के लिए चल जाएगा कि सिस्टम। ऐसा मैं कई सिस्टम चला चुका हूँ। ये होता है कि अगर पंपिंग डाउन है तो प्रेशर ज़्यादा बताएगा, अगर R410 है तो वहाँ पर 110 का प्रेशर आपने डाल दिया है उसमें, तो 150-160 का प्रेशर बताएगा, एम्पियर उसके हिसाब से बहुत कम बताएगा। तो फिर समझ जाइए कि हमारे सिस्टम का जो कंप्रेसर का पंपिंग है वो डाउन है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी में लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊं आपको सबसे पहले मिल पाए। तो ये छोटा सा वीडियो था, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।